अभी चुनाव लड़ेंगे क्या आप? ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में नहीं आऊंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बिहार छोड़कर बाकी हर जगह की कानून व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? इस तरीके की बयान आपने दिए, क्या लगता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा का आपने ख्याल रखा? बिहार का बेटा था, इसलिए कि मैं बिहार का डीजीपी। 1 महीने बाद याद आई आपको? आप बिहार के डीजीपी हैं, आपका काम कानून व्यवस्था पर को देखना है। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं पिछले 1 महीने से? हमने सरकार के प्रवक्ता की तरह हमने बिहार पुलिस का पक्ष रखा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि सीबीआई जांच करेगी सुशांत सिंह मामले की। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम ये देख रहे हैं, ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया था और इस मामले के ये लोकल मामला रह नहीं गया था। लोकल माने बिहार का केवल मामला नहीं रह गया था, ये पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश का सेंटिमेंट इस केस के साथ जुड़ गया था। ठीक है। और पूरे देश की नज़र इस पर थी और लगातार आप देखेंगे जब से बिहार में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अदालत के फैसला आने के बीच का घड़ी, एवरीडे आप देखिएगा तो किसी न किसी चैनल पर ये बहस चलती रहती थी कि बिहार पुलिस का लीगल जुरिस्डिक्शन है नहीं है, केस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अनुसंधान कर। और इस पर बड़े बड़े देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ता बैठ कर के राय देते रहते थे और बहुत ऐसे लोग थे जिनकी बड़ी स्पष्ट राय थी कि नहीं, बिहार पुलिस को केस नहीं करना चाहिए और केस किया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, 0 FIR करके वो केस मुंबई पुलिस को भेज देना चाहिए, मुंबई पुलिस इसका अनुसंधान करेगी। तो आम आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका अंत कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बिहार पुलिस के पक्ष में आएगा। जीत मानते हैं इसको? ये व्यक्तिगत मैं बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी न, ये मेरी व्यक्तिगत जीत है। ये केवल सुशांत के परिवार की भी जीत नहीं है, ये पूरे देश, देखिए पूरा मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मेजोरिटी में आप सबसे ज्यादा एक्टिव थे, आप काफी प्रोएक्टिव थे। इसलिए कि बिहार का बेटा था, इसलिए कि मैं बिहार का डीजीपी। 1 महीने बाद याद आई आपको? उनकी मौत के 1 महीने बाद सब कुछ हुआ? नहीं, जब आत्महत्या का मामला आया तो 1 महीने नहीं, आप पता करिए कि सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो इस सूचना के मिलने के बाद सुशांत सिंह के घर गया, उनके पिताजी और उनके परिवार के सदस्यों में पहला मैं था। उसके बाद बाकी बहुत VIP आए होंगे, गए होंगे, जो भी गए होंगे, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति था जो मैं गया और सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिसने सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में पहला फोन मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दूसरे दिन किया। फिर टसल क्यों चला? लगातार बयानबाजी हुई संजय राउत और तमाम दूसरे नेता, और आप बता रहे मैं पहला आदमी था जो घटना के सबसे पहले सुशांत के यहाँ गया। मैं पहला आदमी था जो घटना के दूसरे दिन सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया कि मैं सुशांत के बारे में जानना चाहता हूँ कैसी आत्महत्या हुई। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनको मैसेज किया, हो सकता है मेरा मैसेज उनको मेरा नंबर सेव ना हो। मैंने लिखा, परमवीर, आई एम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, आई वांट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ आपकी एक्टिवनेस हमेशा दिखी सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके की बयान आपने दिए, क्या लगता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा का आपने ख्याल रखा? नहीं, हमको आप बताइए मेरा कौन सा बयान इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैंने, आप टेक्निकल बात करिए कि कौन सा ऐसा मैंने बयान दिया जो कानून की परिधि से बाहर है? कोई किसी पर सवाल पूछ सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती CM नीतीश कुमार पर आवाज उठा रही हैं, कुछ बोल रही हैं, तो आप उनकी औकात क्यों देख रहे हैं? हम ये बोले, हम तो यही बात अपने बारे में बोले थे जब वहाँ के एक माननीय, नहीं सुनिए, मैं अपने को गाली दूं या किसी दूसरे को गाली दूं, दोनों में अंतर होता है ना सर, दोनों में अंतर होता है। ये गाली नहीं, देखिए हमारे बारे में वहाँ के एक माननीय सांसद ने जब टिप्पणी की और मुझसे प्रतिक्रिया जब पूछी गई, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो मैंने यही कहा और आज तक ये बात 100 बार बोल चुका हूँ कि मेरी ये हैसियत नहीं है, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया है? सुशांत सिंह की मौत के मामले के सब अपना इसमें एजेंडा चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तो कोई राजनीति नहीं थी, क्योंकि उस दिन बिहार पुलिस पर एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, बिहार सरकार पर एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है। देखिए, हो जाता है ना, क्योंकि लोगों को देख रहा है, उनकी साख बहुत ज़्यादा गिरी है और बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की लोकप्रियता इसमें बहुत बढ़ी है, तो इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। कोई भी आपने एक्शन लिया तो राइट, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। जिस दिन मान लीजिए कि आज इसमें जिनको राजनीति दिख रही है,
जिस दिन आत्महत्या हुई उस दिन तो कोई राजनीति नहीं थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस केस में इतने आगे चलकर ट्विस्ट आएंगे, ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसा नाटकीय हो जाएगा कि आत्महत्या का मामला हत्या के संदेह में या सस्पेक्टेड डेथ हो जाए। उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने, आप पूछ लीजिए और के सिंह से पूछिए तो इसका प्रमाण देंगे, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पहला हमको फ़ोन किया जिस दिन ये आत्महत्या की सूचना मिली कि मैं क्वारंटीन, ये लॉकडाउन परिवार से मिलने गए थे, ये जानकारी नहीं, है। नहीं, मेरा वो मेरा मुख्यमंत्री मेरा ये सवाल है का कि आदेश है आप बिहार के डीजीपी हैं, आपका काम कानून व्यवस्था पर को देखना है, आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं पिछले 1 महीने से? हमने सरकार के प्रवक्ता की तरफ हमने बिहार पुलिस का पक्ष रखा, हर जगह बिहार पुलिस का पक्ष रखा, जहाँ भी बात हुई हम वही करें। एक मेरा स्टेटमेंट दिखाइए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, एक इलीगल हो। आखिरी सवाल, नवरुणा कांड और ये सृजन घोटाले में आज तक सीबीआई अपना जांच नहीं कर पाई है। सृजन घोटाले में तो अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। सुशांत सिंह मामले में जांच होगी? ऐसी दो ही नहीं है। अगर आपको सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, नहीं कैसे हम बता रहे हैं, अगर आपको थोड़ा डेप्थ में अगर इसकी जानकारी हो, 100% मामले का खुलासा कभी नहीं होता है। कोई भी चाहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे या स्टेट पुलिस किसी राज्य की करे तो 100% केसेज का डिटेक्शन नहीं होता है। तो सीबीआई का डिटेक्शन रेट हमारे से बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ जितने चोरी के, डकैती के, हत्या के, मर्डर के, किडनैपिंग के केसेज होते हैं तो 100% केसेज में डिटेक्शन हो जाएगा, ये कभी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होता, आज भी नहीं होता है। लेकिन सीबीआई का जो आप बोल रहे हैं, तो सीबीआई में जितने केस इन्वेस्टिगेट होंगे या जितने केस को सीबीआई टेक ओवर करेगी, 100% केस में फिर इंसाफ मिलेगा? हम बता रहे हैं 100% बता रहे हैं, आपके जवाब दें। 100% केस में वो डिटेक्शन कर लेगी, ये एकदम जरूरी नहीं है। उसका डिटेक्शन 100% सीबीआई को जाने का मतलब 100% डिटेक्शन ये नहीं होता है। कैसे मान लें कि इंसाफ मिलेगा? हम कह रहे एक उम्मीद, ये उम्मीद परसेप्शन होता है। जैसे एक जनरल परसेप्शन बन गया, सुशांत के परिवार की बात छोड़िए, परिवार का तो है ही, लेकिन परिवार का जो परसेप्शन है उसके साथ एक कॉमन परसेप्शन ये बन गया है, राइट और रॉन्ग। ये परसेप्शन बन गया है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं फेयर नहीं है अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने अप्रोच में, इम्पार्शियल नहीं है, कुछ छुपा रही है, कुछ बचा रही है। ये सही हो, ये गलत हो, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन हो गया है कि मुंबई पुलिस इस केस का शायद सही दिशा में अनुसंधान नहीं कर रही है। और इसके पुलिस परसेप्शन पे काम करने या फैक्ट पर काम करेगी? ये फैक्ट है। हम आपको फैक्ट को फैक्चुअली, परसेप्शन पर तो बहुत चीजें चलती हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है, ये आपके बिहार पुलिस का आंकड़ा है, 2010 में जो अपराधों की संख्या थी वो 1,37,000 थी और 2020 तक ये आंकड़ा दोगुना हो गया, 2,70,000। ये आपकी पुलिस की वेबसाइट का ये आंकड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बिहार छोड़कर बाकी हर जगह की कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आपको मालूम है कि यहाँ सर्वे कब हर साल बढ़ा है, 2018 छोड़ के सिर्फ। सर्वे आप बताइए, सर्वे कब हुआ था? यहाँ जनसंख्या की गणना कब हुई थी? आपको पता है 2011 में कितनी आबादी थी, आज आबादी कितनी बढ़ गई है? तो केस की संख्या बढ़ जाना दो कारण से होता है। हर साल बढ़ोतरी हुई है, हम बता रहे हैं, हम बता देते, सुनिए, जवाब भी सुनना चाहेंगे ना? जवाब सुनना चाहेंगे। केस की संख्या को घटा देना ये किसी भी डीजीपी के लिए 30 दिन का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। 30 दिन, 1 महीने में। लेकिन ये आंकड़े जो होते हैं, ये परसेप्शन जो कर रहे हैं, जनरल लॉ एंड ऑर्डर में ये परसेप्शन ही काम करता है। ये आंकड़ा से आप तय नहीं कर सकते कि क्राइम की स्थिति कहीं भी क्या है। ये है कि बहुत लिबरल रजिस्ट्रेशन होगा तो केस की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ है कि अभी किसी थाना में आप चले जाइए और बोल दीजिए कि हमारे चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो शायद ही कोई ऐसा डेस्परेट एसएचओ होगा जो केस करने से आपको मना कर देगा, नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जैसे ये बात अगर डीजीपी साहब तक चली गई तो सीधा निलंबन होगा। सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा प्रोएक्टिव। ये बहुत अच्छा है आप बोल रहे हैं तो, लेकिन हमको बताइए, ये सवाल बहुत, एक तो अखबार में भी किसी ने निकाल दिया था, तो हमको बताइए। वीआरएस भी लिया था, वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मैंने वीआरएस लिया था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन। चुनाव लड़ेंगे क्या आप? नहीं, आप पहले सुनिए, वीआरएस लिया था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था, किसी के यहाँ टिकट मांगने गया था, किसी दल के किसी नेता को संपर्क किया? अगर कोई उदाहरण बताइए, किसी से टिकट मांगा हो, कोई पार्टी ज्वाइन किया हो, कोई पॉलिटिकल रैली निकाली हो, कोई पॉलिटिकल भाषण दिया हो, कोई पॉलिटिकल बैठक में भाग लिया हो?
नहीं गया। इन लोगों का ये भी परसेप्शन है, लोग एज्यूम करते हैं कि ये वीआरएस लिए तो ये चुनाव लड़ेंगे, ये परसेप्शन, इसी को परसेप्शन ये तो कहते बीती हैं। बात हो गई, आगे लड़ेंगे क्या? अभी भी जो है ना, ये परसेप्शन ही है, लोगों को लगता है कि चुनाव लड़ सकते हैं। मैं तो 35 साल से ऐसे ही बोलता रहा हूँ, मैं भाई, मैं वोकल हूँ, बोलता हूँ, और रिटायर जब तक मैं डीजीपी हूँ, और ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में नहीं आऊँगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जनता चाहेगी तो आऊँगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने कार्यकाल के बाद, रिटायर होने के बाद राजनीति में आएंगे या नहीं, यानी कि संभावना बनी हुई। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, उसके बाद बिहार के डीजीपी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।